मैं आज अपने स्कूल के लिए निकली थी, सीता इंटर कॉलेज की ब्रजमोहन लाल विद्यालय के लिए। हर एक छात्र के जीवन में टीचर का एक महत्वपूर्ण स्थान होता है, जिसका वो सम्मान भी करते हैं और अपना आदर्श भी मानते हैं और अपना गुरु भी मानते हैं। और साथ साथ हर एक छात्र अपने टीचर को अपना मार्गदर्शक भी मानते हैं। लेकिन वहीं पर एक कलयुगी टीचर ने अपने ही छात्रा का अपहरण कर लेता है और उसको बंधक बनाकर उसके साथ यौन उत्पीड़न करता है। क्या है पूरा मामला, जानने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहें। और दोस्तों, आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि जब भी कोई नया वीडियो बने सबसे पहले आप तक पहुंचे। आदाब, नमस्कार, मैं हूं मुबीन खान। आज की जो सच्ची घटना की कहानी है वो है उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिले की। उसी सीतापुर जिले का एक कोतवाली है महमूदाबाद, और उसी महमूदाबाद कोतवाली क्षेत्र का एक गांव है श्यामदासपुर, और उसी श्यामदास में एक इंटर कॉलेज है ब्रजलाल मोहन इंटर कॉलेज। और उसी ब्रजलाल मोहन इंटर कॉलेज में पढ़ने वाली 11 वर्ष की छात्रा कक्षा 6 में पढ़ती है, और वो हर रोज की तरह अपने स्कूल जाती है। और मंगलवार की सुबह जब वो घर से निकली स्कूल जाने के लिए, तभी बीच रास्ते में उसी कॉलेज का एक टीचर घात लगाए बैठा हुआ था। जैसे ही वो कक्षा 6 की छात्रा उस टीचर के पास आती है, तभी ये टीचर उसका रास्ता रोक लेता है और उससे अपने साथ चलने के लिए बोलता है। तभी ये छात्रा उसके साथ जाने से इनकार करती है। तब वो टीचर गुस्से में आता है और छात्रा को डराने धमकाने लगता है। उससे कहता है कि अगर मेरे साथ नहीं जाओगी तो तुम्हारी तो पहले पिटाई करूंगा और तुम्हें फेल कर दूंगा। टीचर की फेल करने की बात को लेकर बच्ची डर जाती है और उसके साथ जाने को तैयार हो जाती है। पास में ही एक गांव होता है बन्नी, जो कि इस टीचर का गांव था, और इस टीचर का नाम संजय गुप्ता होता है। और ये संजय गुप्ता उस छात्रा को अपने साथ अपने गांव बन्नी ले जाता है, और बन्नी ले जाकर अपने घर ले जाकर उससे अपने बेडरूम में चलने को कहता है। बच्ची फिर बेडरूम में जाने से इनकार करती है। तभी फिर टीचर उसको धमकाता है, जिससे बच्ची डर और सहम जाती है और उसके साथ उसके बेडरूम पहुंच जाती है। जब बच्ची बेडरूम पहुंचती है तो ये संजय गुप्ता उस बच्ची के साथ में अश्लील हरकतें करना शुरू कर देता है। वो बच्ची इसका भरपूर विरोध करती है, लेकिन संजय गुप्ता किसी भी कीमत पर मानने को तैयार नहीं था और बच्ची से लगातार छेड़छाड़ करना शुरू कर देता है। बच्ची भरपूर इसका विरोध करती है, लेकिन इस संजय गुप्ता के ऊपर उस बच्ची का विरोध कोई असर नहीं करता। जब संजय गुप्ता हद से आगे बढ़ने लगता है, तभी बच्ची चीखने और चिल्लाने लगती है। तब इस संजय गुप्ता को गुस्सा आती है और इस बच्ची के साथ मारपीट शुरू कर देता है, और मारपीट कर इसको इसके हाथ पैर बांध के कमरे में डाल देता है और गुस्से में बाहर निकल जाता है और बाहर से दरवाजा बंद करके उसमें ताला लगा देता है। वहीं पर स्कूल से छात्रा के पिता को जानकारी दी जाती है कि आज आपकी बच्ची स्कूल नहीं आई। तब वो छात्रा का पिता भौचक्के रह जाते हैं कि बच्ची तो सुबह स्कूल के लिए निकली थी, और अगर स्कूल नहीं आई तो बच्ची आखिरकार गई कहाँ। और वो परेशान होने लगते हैं, और परेशान होकर वो अपने परिवार के लोगों को बताते हैं कि बच्ची स्कूल नहीं गई। तभी उसकी तलाश करना शुरू कर देते हैं, और जिस रास्ते से बच्ची जाती है उस रास्ते में भी उसको बच्ची को तलाश करने जाते हैं। तभी वहां पर कुछ लोगों ने उस बच्ची को इस संजय गुप्ता के साथ देखा था, और उन्हीं लोगों ने बताया कि आपकी बच्ची अपने टीचर संजय गुप्ता के साथ गई है। तभी वो लोग पता लगाते हुए संजय गुप्ता के गांव पहुंच जाते हैं, और संजय गुप्ता उनको मिल जाता है घर के बाहर ही। तब उससे बच्ची के बारे में पूछते हैं तो संजय गुप्ता साफ इनकार कर देता है कि बच्ची मेरे साथ में नहीं आई। लेकिन जब ये बच्ची के साथ हरकत कर रहा था और मारपीट कर रहा था, तो बच्ची जब चीख चिल्ला रही थी तो मोहल्ले के कुछ लोगों ने बच्ची की चीखने चिल्लाने की आवाज सुनी थी, और वो बच्ची के
पिता से ये सारी बात बता देते हैं कि इसके घर के अंदर से बच्ची की चीखने चिल्लाने की आवाज आ रही थी। तभी ये लोग दरवाजा खोलने को कहते हैं, लेकिन संजय गुप्ता कहता है कि मेरे पास घर की ताले की चाबी नहीं है। तभी ये लोग उसके घर का ताला तोड़ते हैं और ताला तोड़कर जब घर के अंदर बेडरूम पर जाते हैं तो बच्ची बदहवास में इन्हें मिलती है। तभी वहां पर मौके पर मौजूद लोग तुरंत बच्ची को बंधनों से मुक्त कराते हैं। जैसी बच्ची बंधन मुक्त होती है तो वो अपने पिता के गले से लिपट जाती है और फूट फूट कर रोने लगती है। और जो संजय गुप्ता ने उस बच्ची के साथ हरकत की थी वो पूरी आप बीती बच्ची अपने पिता से बताती है। जब बच्ची रो रो कर अपनी आप बीती बता रही थी, वहां पर मौजूद लोगों का गुस्सा सातवें आसमान पर बढ़ जाता है और उस टीचर को पकड़कर उसकी जमकर पिटाई और धुलाई कर देते हैं। यहां तक कि वो टीचर लहूलुहान हो जाता है और इसकी खबर पुलिस को देते हैं। जैसी पुलिस को खबर मिलती है, मौके पर पुलिस तुरंत पहुंचती है और उस टीचर को हिरासत में ले लेती है। छात्रा के पिता पुलिस को तहरीर देकर इस संजय गुप्ता के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने की मांग करते हैं। वहीं पर डीएसपी दिनेश शुक्ला का बयान आता है। थाना महमूदाबाद के अंतर्गत मोहल्ला बन्नी में सूचना मिली कि संजय गुप्ता नामक व्यक्ति को जनता के द्वारा पीटा जा रहा है। इस पे तत्काल पुलिस मौके पर पहुंची। संजय गुप्ता को इलाज हेतु सीएचसी महमूदाबाद लाया गया, जहां पर उसके उच्चतर इलाज हेतु, बेहतर इलाज हेतु उसको जनपद चिकित्सालय सीतापुर रेफर किया गया है। प्रारंभिक जानकारी ये प्राप्त हुई है कि संजय गुप्ता सीता इंटर कॉलेज महमूदाबाद में शिक्षक है। साथ ही साथ ये कुछ दिन पहले एक कक्षा 6 की छात्रा को घर पर ट्यूशन पढ़ाता था। आज उसी छात्रा को इसने किराए के कमरे में बंद कर लिया था, जिसकी सूचना पर स्थानीय लोगों द्वारा इसको पीटा गया है। पुलिस मौके पर पहुंची, इसको इलाज हेतु जिला चिकित्सालय सीतापुर में इसका इलाज चल रहा है। साथ ही साथ छात्रा के परिजनों के द्वारा दी गई तहरीर पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है और अन्य विधिक कार्रवाई की जा रही है। मैं आज अपने स्कूल के लिए निकली थी, सीता इंटर कॉलेज के ब्रजमोहन लाल विद्यालय के लिए। मुझे रास्ते में संजय सर मिले, जो कि मुझे 15 दिन ट्यूशन पढ़ाते थे। फिर मुझे समझ में नहीं आया तो मैंने अपनी मम्मी से बोल के ट्यूशन हटवा दिया। फिर उन्होंने मुझसे कहा चलो, उन्हें डरा धमका कहा फेल कर देंगे, मारेंगे। तो हम उनके साथ चले गए। फिर उन्होंने मुझे कमरे में बंद कर दिया, ताला लगा दिया। फिर उन्होंने, उनकी नीयत ठीक नहीं थी हमारी तरफ, फिर उन्होंने गलत हरकत की। तभी मैं जोर से चिल्लाई तो आस पड़ोस के लोग इकट्ठा हो गए। फिर मेरे वहां पे पेरेंट्स आ गए तो उन्होंने गेट के ऊपर से मुझे निकाला बाहर। मेरे विद्यालय में पढ़ाते और वो मुझे अपने कमरे पे बन्नी गांव में ले गए थे। और डीएसपी दिनेश शुक्ला कहते हैं कि इस आरोपी के खिलाफ सभी गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और इस आरोपी का उपचार होते ही इसको जेल भेज दिया जाएगा और सभी पहलुओं पर जांच होगी और जो भी जांच निकल के आएगी इस आरोपी के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। दोस्तों, ये वीडियो बनाने का मकसद किसी को आहत करना या परेशान करना नहीं है, बल्कि आप लोगों तक सच पहुंचाना और आप लोगों को जागरूक करना है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर जरूर करें और कमेंट देकर अपनी राय और अपना सुझाव दें और ये भी बताएं कि आप ये वीडियो कहां से देख रहे हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में नई कहानी के साथ। जय हिंद।